नाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिंतित होकर दरबार की शरण में हैं, बाबा माँ की, भोलेनाथ और माँ की शरण में हैं। निश्चित रूप से कुछ अच्छा होना है, इसीलिए आपको ये शरण मिली। तमाम कष्टों के साथ साथ, समस्याओं के साथ साथ, जब परिवार में किसी सदस्य को असाध्य रोग हो जाते हैं तो पूरा परिवार तिल तिल करके मरता है। असाध्य रोग तो एक को होता है, लेकिन पूरा परिवार कष्ट झेलता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, पारिवारिक, तमाम प्रकार के संकट घेरते हैं। उस समय साथ देने वाला कोई होता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो भी किनारा कर लेते हैं। और असाध्य रोग जिसको होते हैं, असाध्य रोग का अर्थ है वह रोग जो कभी भी ठीक नहीं होता, जिससे मृत्यु तय है। बहुत सी जगह तो परिवार के लोग किनारा कर लेते हैं असहाय होकर के, नहीं क्षमता होती है तो तिल तिल करके मरते हुए अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं। लेकिन जब रोगी नकारात्मक असाध्य रोगों की स्मृतियाँ रहती हैं, पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं, उन स्मृतियों के कारण जो रोग होते हैं, तो कितना भी सक्षम व्यक्ति क्यों ना हो, स्वयं बहुत बड़ा वैद्य, डॉक्टर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, उन असाध्य रोगों से उसकी मृत्यु तय है। बचने का उपाय नहीं है। बिना दरबार की प्रक्रिया किए, वैदिक प्रक्रिया किए, बचने के चांस नहीं रहते। तमाम रोग और कष्ट आदमी झेल लेता है, स्वस्थ होता है, फिर कष्ट में आता है, फिर स्वस्थ होता है, फिर कष्ट में जाता है, ऐसे जीवन चलता रहता है। लेकिन असाध्य रोग का अर्थ है कि उसी में घूम घूम के वही रोग, घूम घूम के वही रोग, तमाम चिकित्सा के बावजूद भी, तमाम जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ के पश्चात भी रोग बढ़ता रहता है, कष्ट बढ़ते रहते हैं। तब दरबार ने ये निर्णय लिया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें क्षमता नहीं रह गई इलाज कराने की, या क्षमता है भी तो अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, सब जगह से जवाब हो गया है कि अब कोई उपाय नहीं है। तो दरबार ने एक रास्ता खोला, एक शक्ति खोली विशेष रूप से असाध्य रोगियों की जो स्मृतियां हैं उनकी असाध्य, उनके नष्टीकरण के लिए, ताकि रोग की जड़ नष्ट हो। और उसके लिए एक निःशुल्क व्यवस्था की कि कैंसर के जो रोगी हैं उन सबको वैदिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी दरबार शुभकामनाएं दे सकता है, उनको स्वस्थ कर सकता है, रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट कर सकता है वैदिक प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके स्वयं के कष्ट और
असाध्य कोई कष्ट है, या गरीबी रेखा से नीचे लोग जी रहे हैं जिनका कोई नहीं, तो दरबार ने एक शक्ति खोली कि आप सब भी उसमें सहभागी हों और आप सबके भी कष्ट जाएं। निश्चित रूप से जिनकी उम्र पूरी नहीं हो रही है, यानी अभी उम्र शेष है, अकाल मृत्यु के कारण प्राण जा रहे हैं, रोग कष्ट बने हैं, प्राण निकल रहे हैं, किसी भी रूप में बचने के चांस नहीं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए हैं। आप यहाँ बैठे लोगों में से अधिकांश लोगों को डॉक्टर्स ने जवाब दे रखे हैं, या तो कह दिया इसकी कोई औषधि नहीं है, या कह दिया अब कोई औषधि इनमें काम नहीं करेगी, घर ले जाओ और मृत्यु का इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो। इस समय सहारा देने के लिए सबसे आगे जो आपका है वो करौली शंकर महादेव धाम का ये दरबार आपके साथ है। ये दरबार कोशिश करेगा कि आपके परिवार का सदस्य जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है वह स्वस्थ हो, हर संभव कोशिश करेगा, और ये सब निःशुल्क करेगा, बिना किसी प्रकार के आपसे धनराशि लिए, सब निःशुल्क करेगा दरबार आपको। जैसे अभी निःशुल्क देवी वैदिक अनुष्ठान हुए, अभी आगे भी और अनुष्ठान होते रहने, हर महीने आपको कराएंगे, दरबार कराएगा क्रम से एक एक करके। उसके लिए आपको करना यही है कि जब अगली तिथि आपको अभी दी जाएगी, अभी बताई जाएगी, उस तिथि में आपको जो रोगी सदस्य परिवार का जिसको कष्ट हैं, अभी जो कष्ट थे दरबार आने के पहले तक, और जब अगली बार आप आएंगे तो ये लिख करके कागज़ में ज़रूर रहे कि ये कष्ट थे, ये कष्ट थे, ये कष्ट थे, ऐसे से कष्ट थे, अब ये कष्ट नहीं हैं, जो भी जैसा है, या ये कष्ट अभी बाकी है, या ये कष्ट पहले से बहुत कम हो गया है, थोड़ा रह गया है, जो भी जैसी स्थिति हो वैसा लिख करके उस पीड़ित व्यक्ति से परिवार के पूछ के और लिख करके कागज़ पे आपको लाना ज़रूर है, ताकि आपकी रिकॉर्ड फाइल बन सके और दरबार उसी अनुसार आपको आगे वैदिक प्रक्रिया में आगे और शामिल कर सके। तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे तो वो ले करके आएंगे। जो फीडबैक है, फीडबैक समझ रहे हैं, और 1 मिनट का उससे वीडियो 2 मिनट का बनवा के बोलते हुए वो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ये कष्ट था, अब मुझे इतना आराम है, ये आराम है, ये आराम है, और ये कष्ट बाकी है, कुछ भी जो भी है आप ज़रूर ऐसा करके लाएंगे। दरबार आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। आप सभी को सारे कोड नंबर अलॉट किए गए हैं, उस कोड नंबर से हमेशा आपका रिकॉर्ड दरबार में रहेगा। जब भी कभी आपके यहाँ से कोई भी आएगा, आप आएंगे मतलब, तो वो तुरंत फाइल आपकी निकलेगी और जो आपकी समस्या है उसका निदान के साथ निवारण करने की भी कोशिश की जाएगी कि आप सभी स्वस्थ रहें। दरबार जीरो मेडिसिन के आधार पे आपका वैदिक प्रक्रिया करा करके और स्वस्थ करने की कोशिश करता है। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पर आप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो प्रार्थना और संकल्प करते हैं, उनके आधार पर आप स्वस्थ होते हैं। यही वैदिक प्रक्रिया है। और इस दरबार के पास लाखों लोगों का रिकॉर्ड है, जो दरबार से 20-25 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं दरबार से। ऐसे तमाम लोग स्वस्थ हुए हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं साहब घर जाओ, अब कोई उपाय नहीं बचने का, अब तो घर में रखो, अब मृत्यु तय है। आज वो लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग दरबार आने के बाद जिनको कहा गया कि महीने खाने मर जाएंगे, महीने 10 दिनों मर जाएंगे, 2 महीने मर जाएंगे, वो 3-3, 4-4 साल से जीवित हैं और स्वस्थ हैं, अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हैं, वैदिक प्रक्रिया करके स्वस्थ हैं। परिवार में ज़्यादा कष्ट है तो फिर आप लोगों को अगर सक्षम है तो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए, अदरवाइज एक व्यक्ति के लिए दरबार तो आपके साथ है ही, आपको लाभ पहुंचाने के लिए कि आपको लाभ पहुंचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो असाध्य रोगी हैं
उनमें शरीर के लेवल दूषित हो जाती हैं। तो उनके शुद्धिकरण के लिए क्या करें कि हम और तेजी से स्वस्थ हों। इनमें औषधियाँ और उल्टा काम करती हैं। आदमी अपने असाध्य रोग से पीड़ा में है, कष्ट में है, यह औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, ये जो औषधियाँ देते हैं, कहते हैं एंटीबायोटिक हैं, ऐसी औषधियाँ, निद्रा देने की औषधियाँ, इनके अलावा यही औषधि है। इसके अलावा इनके पास कोई भी औषधि नहीं है। आप सभी को पता है, कैंसर को ख़त्म करने के लिए आज तक कोई भी दवा नहीं बनी। उसके बाद भी आपको दवा खिलाई जाती है। नाम है असाध्य रोग की, कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी दवा खिलाए जा रहे हैं। कह भी रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, फिर भी खिलाए जा रहे हैं। बच्चों के असाध्य रोग हैं, औषधि बनी नहीं संसार में, चिकित्सा हुई नहीं, लेकिन दवा खिलाए जा रहे हैं। ये औषधि जब शरीर के अंदर जाती है तो केमिकल रिएक्शन करती है, और ये केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में होता है तो फिर शरीर और रोगी होने लगता है, और कष्ट होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होने लगता है, और ज़्यादा कष्ट आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर रुग्ण होने लगता है, रक्त दूषित होने लगता है। और अगर रक्त दूषित होने लगता है तो फिर समस्या और बढ़ जाती है, और वो समस्या थोड़ी नहीं बढ़ती, मृत्यु देती है। तमाम औषधियाँ हैं। किसी भी औषधि का नाम आप गूगल पे डालिए, मोबाइल में, कंप्यूटर पे, और उसके पूछिए इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो दर्जन भर से ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे कि ये दवा खाने से ये रोग आपको बनेंगे। एक को दबाने के लिए 14 रोग तैयार होने हैं शरीर में। ऐसी कितनी औषधि खाते हैं मजबूरी में। तो सबसे बड़ी औषधि है अपनी स्वयं की जीवनी शक्ति, अपना इम्यून सिस्टम, अपनी इम्यूनिटी से बढ़कर के संसार में कोई भी दवा नहीं है। अगर मृत्यु का भय हो गया तो समझ लीजिए फिर कोई बचाने वाला नहीं। अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठे, दरबार की आप व्यवस्था देखो, करके दिखाते हैं। जितने लोग बैठे, आने के पहले आपको लगता था परिवार का सदस्य हमारा मर जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसा कोई आदमी है जिसको लग रहा है उसके परिवार का सदस्य नहीं बचेगा, मर जाएगा? हाथ उठा सकता है? नहीं, किसी का हाथ नहीं उठा, क्योंकि मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है। मृत्यु का भय ही मृत्यु देता है। मृत्यु का भय औषधियाँ नहीं काम कर देता है। मृत्यु का भय जीवन का अंत कर देता है। अब आप में से किसी को नहीं लग रहा है कि हमारा व्यक्ति मर जाएगा। सबके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, ये बहुत अद्भुत है। इतना अद्भुत तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन आज आप अनुभव कर रहे हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया। यही मृत्यु का भय मृत्यु देता है, इम्यून सिस्टम को दबा देता है। मृत्यु का भय जीने की इच्छा को समाप्त कर देता है। आज आप मृत्यु के भय से बाहर बैठे, असाध्य रोग होने के बाद। ये दरबार की वैदिक प्रक्रिया का लाभ है। एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा आप में नहीं है, एक भी गंदगी नहीं है। आपने जो प्रार्थना संकल्प किए दरबार में, माँ के समक्ष जाकर के किए, वो सभी प्रार्थना और संकल्प आपके पूरे हैं। सभी असाध्य रोगों की स्मृतियाँ जड़ से आपकी नष्ट हो चुकी है। अब जो शरीर में जो कष्ट, जो रोग बने हुए हैं स्थूल रूप से, भौतिक रूप से, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहला काम तो दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक निद्रा और दूसरा भोजन। सोच विचार के लेवल पर तो दरबार ने आपको शुद्ध कर रखा है पूरी तरह से। निद्रा के रूप में जो भी असाध्य रोगी है परिवार के सदस्य, उसको आपको सजेशन देना है, उसको आपको सलाह देनी है कि आपको 9 बजे रात तक हर सूरत में सो जाना है। 9 बजे रात में हर सूरत में खाने पीने के बाद सो जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
9 बजे से लेट ही आना है, क्या हमें सोना है? जैसे ही 9 बजे आप लेटते हैं वैदिक प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो जाती है। और 9 बजे से 12 बजे तक की जो निद्रा आपकी है, 3 घंटे की निद्रा, ये 6 घंटे की निद्रा मानी जाती है हमारे तमाम महापुरुषों के अनुसार। यानी आप 6 घंटे सोते, और ये 3 घंटे की निद्रा में जो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वप्न नहीं आते हैं। 9 से 12 के बीच में अगर आप सोते हैं तो आपको स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न भी एक प्रकार की स्मृति निर्मित करते हैं, तो आपको स्वप्न भी नहीं आते। और 2-3 बजे तक आप बिल्कुल रात में, सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप एकदम चेतन उठेंगे। उठें, थोड़ा सा श्वासों का व्यायाम जिसे प्राणायाम कहते हैं, थोड़ा सा कर लें, 5 मिनट 10 मिनट जो समय हो, जिस लायक हो, लेटे लेटे बैठे बैठे श्वास ही लेनी, गहरी छोड़ दी, श्वास अंदर रोकनी, थोड़ी देर फिर छोड़ दी। एक प्राणायाम, प्राणों का आयाम बढ़ाया जाए, यानी प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक अंदर अर्जित की जाएगी। यानी जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी आपकी शुद्धि होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का काम है जलाना। किसी वस्तु को जलाने का काम ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन ना हो तो आप पेट्रोल से कोई चीज़ नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन ही जलाती है चीज़ों को। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो खींच सके प्रातः काल में, गहरी गहरी सांस लेना, रोक लेना, कि धीरे धीरे छोड़ना, है ना। एक ब्रह्म विराट क्रिया है, अगर लेटे लेटे बैठे बैठे आदमी कर सके, वो भी कर सकता है। दरबार की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, दरबार के द्वारा बनाई गई ब्रह्म विराट क्रिया है, वो आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत आनंद देगी। मंगलवार का जो, अब तो आप शनिवार का जो संकल्प है, उस संकल्प में शामिल होकर के वो शनिवार वाला संकल्प आप कर सकते हैं। परिवार का सदस्य न कर पाए तो आप उसको कर सकते हैं हाथ पकड़ के, या उसका ना हाथ पकड़ पाएँ तो उसका कपड़ा लेकर के, पहना हुआ कपड़ा हो जो उतरा हुआ हो, धुला ना हो, बस उतारने के बाद उसको गोद में रख करके उसका संकल्प कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य को स्वस्थ कर सकते हैं। तो निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है। आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे। कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकत और चीज़ें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो निद्रा गहरी चाहिए, तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। अब माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फ़ोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फ़ोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें, तब करें। रोज़ प्रातःकाल जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज़ यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करके अपनी स्मृतियाँ हैं उनको नष्टीकरण करना है। दूसरा, एक बात ध्यान रखनी, भोजन। असाध्य रोगी अगर सूर्यास्त हो जाए तो फिर चाहे जितनी भूख लगी हो, फिर भोजन नहीं करे। जितना भोजन करना है, जो भी करना है, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भोजन कर ले। इसके बाद फिर अगले दिन प्रातःकाल ही भोजन करे, और उस समय उसको बहुत कस के भूख लगेगी। आपको पता है भोजन करने का जो सबसे सही समय है वो प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच में। आयुर्वेद समय प्रातःकाल 9 से 10 का ऐसा समय है कि आप कुछ भी खाओ भस्म हो जाएगा खा के। फिर बताया गया कि दोपहर बाद बहुत हल्का भोजन करना है। जो सुबह कर लिया खूब कस के
उसके बाद दोपहर बाद वाला भोजन हल्का करना है और रात्रि में फिर नहीं करना है। वो सबसे नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ये एक औषधि है। तो जो दिन भर में आपके शरीर में आपने इकट्ठा किया है, रात भर में व्यवस्था कर लेता है शरीर, उसको पचा लेता है, आपके शरीर में रस धातुओं को पुष्ट करता है और आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि अगर हम सूर्यास्त के पश्चात फिर जल के अलावा फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तय कर लिया कुछ नहीं खाएंगे। ये जरूर इस बात को ध्यान रखें। अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अनाज को जैसे चना है या मोठ है या जो भी थोड़ी मेथी वगैरह जैसे लोग कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित किया हुआ अनाज थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। कम पचता हो तो डाल करके उसमें कढ़ाई में और उसको ढक्कन से ढक करके हल्का सा पानी के छींटे दे करके हाफ बॉयल कर लिया तो आराम से कुचल जाएगा। वैसे ना खा सकते हो तो उसको पीस करके हल्का बॉयल करके पीस करके और उसकी रोटी बना करके उसी खिला दीजिए अंकुरित अनाज की, ये भी फ़ायदा करेगा आपको। लेकिन कच्चा खा लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है अंकुरित होकर के। अगर मेवा वगैरह कोई खिलाएं तो पहले भिगो करके उसको पूरा 8-10 घंटे रखें, जल में भीग जाए, अंकुरित हो जाए, फिर से हरा हो जाए तो खाना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। दूध अगर गाय का ना हो, कौन सी गाय? देशी गाय, ये जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो जो कैंसर के रोगी हैं दूध की तरफ देखें नहीं। जो कैंसर के रोगी, अगर गाय का देसी गाय का दूध नहीं है तो, अगर देसी गाय का है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। जैसे देसी गाय का दूध है, आपने उसको गर्म किया, एक बार खौला लिया, खौला के रखा है, फिर आपको मान लीजिए 2 बार पीना है तो दोबारा गर्म करके फिर खौला के नहीं पीना है। गुनगुना कर सकते हैं लेकिन खौलाना नहीं है। क्यों नहीं खौलाना है? दोबारा आपने अगर दूध को खौलाया तो वो एसिडिक हो जाएगा, शरीर में आपके गैस उत्पन्न करेगा, वायु उत्पन्न करेगा और शरीर की व्यवस्था को जो एसिडिक है उसको बढ़ा देगा। एक बार तक का दूध उबाला हुआ वो लगभग अल्कलाइन की पोजीशन में रहता है। इसी प्रकार दही जमाएं तो दही को भी जो है ऐसा ना हो कि एक बार उबाल कर रख दिया फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया और फिर उसका दही जमा दिया, ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा क्षारीय के स्थान पे। तो अगर दोबारा जमाना, एक बार का खौला हुआ दूध रखा है, दोबारा उसको दही जमाना है तो केवल बॉयल ना होने पाए, गरम करके हल्का सा उसको दही के लिए जमा सकते हैं, उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज है, दही, ये सब चीज़ें, लेकिन गाय के दूध से ही निर्मित, देसी गाय के दूध से निर्मित ये वस्तु हो। कैंसर के रोगी ना ही खाएं तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एक आपको बात बताना चाह रहे हैं, कैंसर के जो रोगी हैं सामने बैठे हैं मेरे तमाम, अगर आप 2 चीज़ें छोड़ दें तो कैंसर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 2 चीज़ें अगर कड़ाई से छोड़ दें, एक चीज़ है जिसका नाम है मिठाई, शक्कर से बनी वस्तुएं, मीठी चीज़ एकदम छोड़ दें। कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है, जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं खाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएं, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से, हम नहीं खाएंगे। और दूसरा है नमक। जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, उसके स्थान पे, सफ़ेद नमक के स्थान पे थोड़ा सेंधा नमक खाएं, तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो ये आपको बहुत 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 फ़ायदा करती हैं चीज़ें शरीर के स्तर पर। जूस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें,
खाने की चीज़ कम, जूस की चीज़ें ज़्यादा करें। गेहूं है, चावल है, इससे बचें खाने से, इन सब से बच जाएं। नहीं खाना है हमें अनाज। दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप अगर अपना लेंगे जीवन में तो सोने पे सुहागा है। और आपको फिर, मुझे ऐसा लगता है कि दरबार ने जो प्रक्रिया आपकी कराई वो तो है ही आपके साथ, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, जो सबसे अहम बात है, जितने भी असाध्य रोगी होते हैं उनके साथ एक समस्या सबसे बड़ी होती है, उपेक्षित महसूस करते हैं परिवार में। उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग ऊब जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा कोई घर में है नहीं देखने वाला। इस बात से बचना है, ये भाव उसके अंदर नहीं आने देना है। बहुत सहानुभूति रखनी है, उसकी एक बात पे तुरंत 4 लोग खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बताओ क्या बात है। इतनी सहानुभूति रखिए, ये सहानुभूति बहुत बड़ी दवा है। जब अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता है और वहाँ आप उसको देखने जाते हैं किसी नज़दीकी आदमी को, वो अंदर कितना खुश होता है कि, और रात में शाम को बताता है आज फला फला आए थे, आज फलाने भैया आए थे, आज फलानी चाची आई थी देखने, बड़ा प्रफुल्लित होकर बताता है। यह जो प्रफुल्लता है वह उसकी औषधि है। तो आप जितना उसके लिए सहानुभूति रख सकें, उसके प्रति केयरिंग हो सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकें, ये उसके लिए संजीवनी का काम करती है। कैंसर, अभी दरबार की एक भक्त हैं, नाम नहीं लेंगे, अभी आई थी, अभी गई, अभी वो 1 डेढ़ 2 महीने पहले आई थी, तो बहुत चिंतित थी। उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। स्कूल के एक प्रिंसिपल भी हैं वो, तो कैंसर डिक्लेयर हो गया, वो बड़ी चिंतित। और दरबार दिखा रहा था इधर हम लोगों की, इन्हें कैंसर नहीं है, दरबार की भक्त हैं, इन्हें है ही नहीं कैंसर, इन्हें कैंसर है ही नहीं, और ब्रेस्ट में कैंसर। रिपोर्ट आ गई कि साहब कैंसर है, अभी रिपोर्ट लेके आई, दोनों रिपोर्ट रखी भी होंगी, यहाँ रखी हैं। बहुत चिंतित, और बहुत प्रिय भी हैं वो लोग हमारे दरबार के, बहुत ही बाबा माँ के दुलारे भी हैं। तो हमने उनको ऊपर बुलाया, हमने कहा कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं, तू चिंता मत करो, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है, जाओ माँ के सामने प्रार्थना करके जाओ तुम। तो बोली गुरुदेव क्या एक बार और हम चेकअप करा लें? करा लेना। अभी दोबारा चेकअप करा के आई हैं, वही सबसे बड़ी लैब कह रही कि कोई कैंसर नहीं है। कहाँ चला गया कैंसर? लखनऊ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ टेस्ट कराया कि साहब अब तो कोई कैंसर नहीं, अब कहाँ चला गया उनका कैंसर। तो ये आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा दरबार के प्रति इतनी अटूट है कि बाबा माँ है तो हमारा कौन क्या कर लेगा, कैंसर क्या कर लेगा हमारा। हाँ, तो ये दरबार की शक्ति है। ऐसे कोई बुजुर्ग है जिनको कैंसर उम्र पूरी करने के समय हुआ है, कि उम्र पूरी हो रही है, शरीर छूटना है, तो आपकी प्रक्रिया से एक लाभ होगा, उनका शरीर ऐसे छूटेगा शांति से जैसे बात करते करते सो गए। कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। जिसकी उम्र पूरी हो रही है कि ऐसी मृत्यु होनी थी, यही होनी थी, उसे तो सुई की नोक के बराबर भी कष्ट होने वाला नहीं है। वो प्रक्रिया दरबार ने आपको कराई है निःशुल्क। अद्भुत है, इतना कष्ट नहीं होने वाला है। हंसते खेलते बात करते आदमी शरीर छोड़ देगा। जिसकी उम्र है, जिसकी अकाल मृत्यु होनी थी, उसकी अकाल मृत्यु कट गई है, नहीं है कोई अकाल मृत्यु। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी तक इसका जो
ट्रीटमेंट है सफल, सटीक खोजा नहीं जा सका है। अभी इसका परीक्षण भी ठीक से खोजा नहीं जा सका है, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर में आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जो आप लोग सामने बैठे हो भुक्तभोगी हैं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे दरबार के लोग, उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी सुने ध्यान से। कैंसर कभी भी बनता है तो किसी भी अंग में हो, बनता मस्तिष्क से है। यहाँ के असंतुलन से शरीर में कैंसर बनता है। जहाँ पर भी शरीर में ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ है, वो जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते हैं, सिस्ट कह लेते हैं, तो जो कुछ भी बढ़ता है वो ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है, तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए कुछ सेल्स रिलीज़ करता है, जो वहाँ जा कर के डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं और उसकी जगह अच्छे सेल निर्मित हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे हट के बात हम कर रहे हैं बाकी जगह पर। लेकिन जब मस्तिष्क और शरीर का संतुलन नहीं रहता, तो जहाँ पर चोट लगी, जहाँ पे कष्ट है, जहाँ घाव है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है, वो 20 लाख रिलीज़ कर देता है, तो 10 लाख तो गए और 10 लाख डिपॉजिट हो जाते, तो बड़ा हो जाती जगह। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती है। तो हर गांठ, हर सिस्ट, हर घाव कैंसर नहीं होता। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो जगह घाव बढ़ सकते हैं, गांठ लम्स बन जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कैंसर ही है, लेकिन अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। कैसे? 2 प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल नहीं है। पुरुषों में ज़्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर वो सेल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यानी जिस अंग में वो सेल होते हैं उस अंग से बाहर नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, वो सेल जो निष्क्रिय है, जिस अंग में रहता है अंदर, वहाँ पर भी उस अंग को नुकसान नहीं पहुँचाता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर में भी एक व्यवस्था है। हर चीज़ की एक व्यवस्था है, कोई चीज़ बिना प्रयोजन के नहीं है, एक व्यवस्था के रूप में। जब आप देखेंगे तो आपको रोग नहीं दिखेगा, वो हाँ, वो आपको स्वास्थ्य दिखेगा, एक वरदान के रूप में दिखेगा। तो क्या होता है, वो सेल जो निष्क्रिय रहता है, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेज़ी पकड़े रहता है। उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के उस अंग से और पूरे में फैलने की कोशिश करता है, बहुत तेज फैलता है। तो ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है और आप बायोप्सी कराने जाओ, हैं, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, आप जा कर के उसको टेस्टिंग कराओ, तो क्या होगा, पेट स्कैन कराओ तो क्या निकलेगा, कैंसर। तो कैंसर सेल तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय वाले मौजूद हैं।
वो निष्क्रिय सेल के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कैंसर है। और अगर आपने ये कराया, एक बार दो बार ये करा लिया बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने जो एग्रेसिव है, वो तो भागेगा ही। और जो दूसरा सेल है जो निष्क्रिय रहता है, वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? कैंसर के फोड़े का मुंह उल्टा होता है हमेशा। बायोप्सी करके उसको एक मुंह खोल देते हैं। जैसे ही उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की, वो फैलना शुरू होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये तेजी से फैलेगा। उसको रोकने का उपाय नहीं बनता, बहुत तेज फैलेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय सेल होते हैं, तो अक्सर उनको गांठें बनना, किसी प्रकार की समस्या आना, हल्का फुल्का चलता रहता है, सिस्ट बनना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। इस भय से मुक्त होना है। वो निष्क्रिय सेल सब में है, ऐसा नहीं कि आप में अकेले हो गया है, सभी में है। कोई धरती पे बाकी निष्क्रिय नहीं है, लेकिन वो निष्क्रिय रूप से रहते हैं। छेड़ देने से वो सक्रिय होते हैं। जब बायोप्सी कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं आप, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो इनसे बचना है, बार बार के छेड़छाड़ से। उसको छेड़ना नहीं। अब क्या होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ये सब छेड़छाड़ ही है। कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, हाँ, ये सारा सब छेड़छाड़ ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सब छेड़छाड़ है। उसके साथ छेड़छाड़ की, वो भागेगा, बढ़ेगा। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, बाबा माँ का साथ मिला। ये साथ हमेशा आपके साथ है दरबार, और बाबा माँ का हमेशा साथ है। नियम पालन करते रहना, प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना। और जैसा हमने कहा, अभी एक आपको डेट अभी बताई जाएगी, अभी आपको जाने से पहले उस डेट पर आपको जरूर आना है, अपनी प्रगति रिपोर्ट लेकर के, कागज़ पर लिख करके याददाश्त के रूप में, और एक वीडियो छोटा सा 1-2 मिनट का बनवा के यहाँ पे दरबार में मिलना है उस डेट में। फिर एक प्रक्रिया आगे वाली फिर आगे कराई जाएगी, एक स्टेज आगे आपको। तो दरबार आपके साथ है, दरबार हमेशा आपके साथ है। आप सभी स्वस्थ हों, इसके लिए दरबार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि आप सब स्वस्थ हों। दरबार हर तरह से आपके और आपके जो परिवार का रोगी सदस्य है, उसको स्वस्थ करने के लिए वैदिक प्रक्रिया आपको कराएगा। और सब निःशुल्क होंगी। जितनी वैदिक प्रक्रिया होंगी, आज हुई हैं, आगे होंगी, वो सब निःशुल्क होंगी। तो जो डेट बताई जाएगी, उस डेट में आपको आना है। तो आपका एक स्टेज आपका हो गया है, अगले स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी। उस तारीख में जो नए लोग आएंगे, उनको पहले स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी, आपको दूसरे स्टेज की कराई जाएगी। ऐसे तीसरे महीने तीसरे स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद आप आनंद से अपना घर में ही प्रार्थना संकल्प करके लगे रहें। समय समय पर हम एक संकल्प ऐसा बनाएंगे जो असाध्य रोगियों के लिए केवल होगा, जिसमें आप लोग बैठ करके हमारे साथ ऑनलाइन संकल्प भी कर पाएंगे। उससे और ज़्यादा तेज़ी से आपको लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो 25 तारीख तो 1 तारीख आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट कर लें, कागज़ में नोट कर लें। 26 अप्रैल को आपको यहाँ आना है। तो 26 अप्रैल आप आएंगे तो आपको एक प्रक्रिया अगली करा दी जाएगी। और जो
नए लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो भी रजिस्ट्रेशन करा के बीच में 26 अप्रैल को उनकी प्रक्रिया भी कराई जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनकी प्रक्रिया हो चुकी है दरबार से अभी, वो उनकी दूसरे स्टेज की प्रक्रिया होगी 26 अप्रैल को, और जो पहली बार आएंगे उनके पहले स्टेज की प्रक्रिया होगी 26 अप्रैल को। तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे। आपका सारा रिकॉर्ड सुरक्षित है ताकि आपसे संपर्क बनाए रखा जा सके, कोई दिक्कत है तो उसको दूर की जा सके। तो एक बार आप सभी लोग आंखें बंद कर लें, बाल चोटी खोल के, एक छोटा सा संकल्प है उसे कर लेना है। नेत्र बंद करके सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी आपकी कृपा से दरबार द्वारा हमें एक दिवसीय दिव्य हवन अनुष्ठान के रूप में कराया गया और हमने माँ के अभिषेक में भी भाग लिया है। हमने यथाशक्ति अपने परिवार के सदस्य के लिए उसके असाध्य, रोगी, नकारात्मक स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए और उसके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और संकल्प किया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो और हम ठीक से प्रार्थना संकल्प ना कर पाए हों तो कृपा करके हमें क्षमा करते हुए हमारे संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण कराने की कृपा करें और हमें स्वस्थ रखने की कृपा करें। हम आपकी शरण में हैं और सदैव ही आपकी शरण में रहेंगे। हम पर कृपा करके हमें स्वस्थ रखने की, जीवन दान देने की कृपा करें। आपसे विनती है कि हम सदैव ही दरबार से जुड़कर प्रार्थना संकल्प करते रहेंगे और यथाशक्ति दरबार के सभी नियम पालन करेंगे और हमें स्वस्थ रहने के लिए आत्मशक्ति प्रदान करने की कृपा करें। हम सभी से मृत्यु का भय, रोगों का भय, रोग कष्टों का भय, रोग कष्टों से भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय, मृत्यु से भय नष्ट करने की कृपा करें। जितनी भी असाध्य, रोगी, नकारात्मक स्मृतियों के कारण यह रोग उत्पन्न हुए हैं, वह सभी दरबार के द्वारा नष्ट कराने की कृपा करें। हम सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शिव। बैलेंस। दरबार संपूर्ण पूर्ण करा दे। शुद्धि। सभी जगह से जुड़ी हुई नाभि तोड़ दी जाए। सिर्फ जिन्होंने
संकल्प करके परिवार के सदस्य के साथ स्वयं को रख करके ये दिव्य वैदिक अनुष्ठान किया है निःशुल्क। यही 2 लोग रखे जाए, बाकी सब तोड़ दिए जाए। प्रहार शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करेंगे। नहीं होगा, बना हुआ है चक्र। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। अपने अपने बंधन खींच लें 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। जो बंधन घर ले जाएंगे वो रोगी व्यक्ति को एक बंधन कमर में बांध देंगे। ना बांध पाए तो उसको टच करके और माँ की जो फोटो रखना पूजा घर में उसके पीछे उसको रख देना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरबार की ओर से बहुत आशीर्वाद कि आप सभी का संकल्प पूरा हो और आप सभी और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ हों। हरिहर। धन्यवाद। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।